हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और पहला इसमें समीकरण है 2x जोड़ 3y बराबर के। और दूसरा समीकरण है के माइनस 1 गुना x जोड़ के जोड़ 2 गुना y बराबर 3 के। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो मान लीजिए रैखिक समीकरण युग्म a1 x जोड़ b1 y जोड़ c1 बराबर शून्य तथा दूसरा समीकरण है a2 x जोड़ b2 y जोड़ c2 बराबर शून्य। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति यदि हम लिखें, तो अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति जो होता है वो होता है a1 बट्टा a2 बराबर होना चाहिए b1 बट्टा b2 बराबर होना चाहिए c1 बट्टा c2 के। अब देखिए, हमारे पास जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया वो है 2x जोड़ 3y माइनस के बराबर शून्य। पहला समीकरण तो यही है। और दूसरा समीकरण की यदि हम बात करें तो यह है k-1 गुना x जोड़ के जोड़ 2 गुना y, के जोड़ 2 गुना y और माइनस का 3 के बराबर शून्य। अब देखिए, अनेक हल की स्थिति यहाँ से हमने मुख्य अवधारणा में भी चर्चा किया था। तो अनेक हल की स्थिति यदि हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा a1 बट्टा a2। तो एक आ जाएगा 2 बट्टा a2 अर्थात k-1 बराबर b1 बट्टा b2। तो b1 यहाँ से आ जाएगा 3 बट्टा b2 की यदि हम बात करें तो यह आ जाएगा k जोड़ 2 बराबर c1 बट्टा c2। तो c1 माइनस के है और c2 माइनस 3 के है। तो इस प्रकार से यदि हम प्रथम और द्वितीय भाग को लेके आगे बढ़े तो के का मान यहाँ से गुना कर लेंगे तो 2 के जोड़ 4, 2 के जोड़ 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा 3 के माइनस 3 के। तो इस 3 के माइनस 3 यहाँ आएगा 3 के और माइनस 3। अब इसको सरल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 के माइनस 3 के अर्थात माइनस के बराबर। और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास 4 को दाएं पक्ष में भेजेंगे तो माइनस 4 माइनस 3 तो -7। तो यहाँ से के का मान हमारे पास 7 के बराबर आ रहा है। तो के का मान 7 के बराबर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय और तृतीय को लेके आगे यदि हम बढ़े तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से 3 बट्टा के जोड़ 2, 3 बट्टा के जोड़ 2 बराबर होना चाहिए यहाँ से -के बटा -3 के। तो 1/3 बच जाएगा, 1/3 गुना कर लेंगे तो के जोड़ 2 बराबर आ जाएगा 3 गुना 3 अर्थात 9। तो परिणाम स्वरूप यहाँ से भी 9 - 2 तो 7 आ रहा है। तो के का मान यहाँ से भी हमारे पास 7 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम प्रथम और अंतिम भाग को भी हल करेंगे तो यह आ जाएगा 2 बट्टा के-1 बराबर, और इस तरफ आ जाएगा 1/3 के, 1/3। इसको हल कर लेंगे तो k-1 बराबर 3 दूनी 6 आ जाएगा अर्थात के का मान हमारे पास 7 आ रहा है। यानी हर एक स्थिति में के का जो मान है 7 आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए के बराबर 7 पर दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यही दिए गए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।